हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ हम चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत आसान तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल जाएंगी। और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये आसान सी और मज़ेदार रेसिपी। यहाँ पर करीब मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है जो कि बोनलेस है, छोटे पीसेस में हमने कटवा लेना है। और यहाँ पर हमने कॉर्न स्टार्च लिया है या कॉर्नफ्लावर, जो भी आप कहते हो। यहीं पर हमने नमक लिया है। मैं क्वांटिटी किस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ साथ साथ बताती चलूँगी। चिली सॉस, यहीं पर हमने सोया सॉस, डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक अंडा। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे किस तरह से हमने तैयार करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चिकन मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को एक बड़े बर्तन में ले लिया है और यहाँ पर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, ये जो बड़ा वाला है, बड़ा स्पून में यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने क्वार्टर टी स्पून लिया है सॉल्ट। और अगर आप 5 ml का कर रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून आप लें। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं मिला रही हूँ, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर जो भी आप कहते हैं। 2 से 3 चम्मच हम मिला लेंगे, ठीक है। और यहीं पर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाएंगे, क्वार्टर टेबल स्पून समझो। और अगर आप 5 ml का ले रहे हैं तो क्वार्टर टी स्पून आप ले लें, हाफ़ टी स्पून ले लें, सॉरी। 1 स्पून हम यहाँ पर लेंगे रेड चिली पेस्ट, यानी कि रेड चिली सॉस। और यहीं पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं सोया सॉस का। सोया सॉस हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच हमने लिया है। और ये जो हमने एग लिया है, ये जो 1 लार्ज एग है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर अंडा भी मिल गया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेने वाले हैं। मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा चिकन स्टॉक तैयार हो रहा है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लें, आई बटन आप चेक कर लें, उसमें ज़रूर हमने ये रेसिपी दे देंगे और आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी। तो देखिए ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम एक एक पीस इसमें डालना शुरू करते हैं। और इसे सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो मैं तल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी हद तक सुनहरे और बड़े क्रंची से हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं बड़े। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर चिकन हमने फ्राई करके रख दिए हैं और अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ डाला है और मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चॉप्ड भी डाल सकते हैं, चॉप्ड ही ज़्यादातर डलता है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है पेस्ट, तो मैं यहाँ पेस्ट ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। और चाइनीज़ फूड जितने भी हैं वो फुल फ्लेम पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर साथ ही मैं ये चॉप्ड अनियन भी ऐड कर दे रही हूँ। स्प्रिंग अनियन अगर आपके पास है तो वो सबसे बेहतर है, बहुत ही मज़ा का लगता है, लेकिन हमारे पास स्प्रिंग अनियन नहीं था तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल अनियन डाला है। अब जो है यहाँ पर जो हमारे पास चिकन स्टॉक रखा है उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 से 3 टीस्पून, 2 to 3 टीस्पून हमने यहाँ पर चिली पेस्ट डाला है, चिली सॉस डाला है। और यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 to 3 टीस्पून ही सोया सॉस। और यहीं पर ये हाफ़ कप मैंने यहाँ पर जो टमाटो केचप होता है वो लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जितनी आपने ग्रेवी बनानी है, सॉस जितना गाढ़ा आपने तैयार करना है, उस हिसाब से आप इसमें कर लें। ये जो चिकन स्टॉक है ये मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, आप चेक कर लें। ये मैंने 2 ग्लास के करीब मैंने लिया है।
यहीं पर हम इसमें ये जो सॉस है ये भी ऐड कर देंगे, सारा ही मैं ऐड कर देने वाली हूँ। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप बोलते हैं, 1 2 और 3 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे सॉस जो है थोड़ा थिक बनेगा। और ठंडे स्टॉक में अगर आप मिक्स करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। गरम में ये गांठें बन जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें कि गांठें ना बने। मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहीं पर थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेंगे। मैं करीब 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। बाद में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सॉस की तैयारी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। मैं इसमें थोड़ी सी वेजीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ना डालें, आप पर डिपेंड करता है। ये कैरेट मैंने डाली है और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक शिमला मिर्च, छोटा सा शिमला मिर्च का पीस हमारे पास रखा था, तो आप चाहें तो डाल लें। बच्चों को थोड़ा सा वेजिटेबल्स खानी ज़रूरी होती है और अच्छी लगती है मंचूरियन में, डाली भी जाती है। तो यहाँ पर हमने ये फुल फ्लेम पर ही हमने पकाना है। करीब 1 से 2 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। और अब हमें सॉस ऐड करना है, जो हमने ये तैयार किया था स्टॉक। तो अब हमने सबसे पहले चम्मच चला लेना है, जिससे जो भी जो कॉर्न स्टार्च होता है वो बैठ जाता है, तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी थोड़ी क्रंची क्रंची से ही रहनी चाहिए। यहाँ पर हमने ये स्टॉक ऐड कर देना है और इसे चलाते हुए पकाना है। आप चाहें तो ड्राई मंचूरियन भी, मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, इसमें वेजीज बड़ी अच्छी लगती हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। करीब ½ टीस्पून, 5 ml का जो स्पून होता है, समझें कि वो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है ग्रेवी में। और इसे फुल फ्लेम पर हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। तो देखिए फटाफट से ही ये गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसमें जो है चिकन जो हमने फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारा चिकन मंचूरियन तैयार है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसे गर्मा गर्म आप जो है फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। फ्राइड राइस की रेसिपीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है, आप चेक कर लें। आई बटन वगैरह आप चेक कर लें, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। तो इससे रिलेटेड रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं और आप जो भी कुकिंग करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, बस अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और सर्व करते हैं। स्प्रिंग अनियन अगर आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी लगेगी। स्प्रिंग अनियन से इसमें जान पड़ जाती है, ज़रूर डालें। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, तैयार है गर्मा गर्म मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत आसानी से बन गया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको भी आसान लगा होगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो मैं जो नए हैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।